नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेनोग्राफर से रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने अपनी स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज रिलीज कर दी है। आरआरबी स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज अपकमिंग में आने वाली है। तो हम लोग एक एक करके अच्छे से देखेंगे कि इनकी सिलेबस एसएससी स्टेनोग्राफर से कितनी अलग है और आप लोगों को इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को एक अपडेट दे देना मैं चाहता हूं कि एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट रिगार्डिंग हमारे मिक्स्ड डिक्टेशन की सीरीज, जिसमें कैलाश चंद्रा, प्रोग्रेसिव और जनरल मैटर एक ही डिक्टेशन में आपको मिलेगी। और साथ ही साथ आप लोगों को जो एग्जैक्ट एग्जाम में जो ट्रायल डिक्टेशन के साथ जो आपकी स्किल बोली जाती है, स्किल का जो मैटर बोला जाता है, एग्जैक्ट आपको हूबहू वैसे ही देखने को मिलेगी। तो ये आपकी डिक्टेशंस अपलोड हो गई है। आप लोग जाइए, इस डिक्टेशन को लिखिए और जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं आपके डिक्टेशन में, आपके स्किल टेस्ट में, हमें ज़रूर से शेयर करें। ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आगे में ये पेड हो सकती है। और इसके रिगार्डिंग में हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो प्लेलिस्ट भी है, सारे 90 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 80 वर्ड्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग जरूर से जाके प्लेलिस्ट को चेक करें। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसी चैनल पे आप लोग जो भी मैटर होंगे उससे अब पीडीएफ्स होंगे वो वहीं शेयर किए जाएंगे। साथ ही साथ अभी एसएससी स्टेनोग्राफर की जो आंसर की आने वाली है उसका गूगल फॉर्म भी हम लोग वहीं पे शेयर करेंगे। तो जिसको आप लोग को भरना है ताकि आपकी जो कट ऑफ की एनालिसिस अच्छे से की जा सके, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले, लिंक। तो आइए हम लोग वापस से अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पटना हाईकोर्ट ने 2023 में जो निकाला था, तो होपफुली सेम पैटर्न पे इस बार भी जो आपकी वैकेंसीज आने वाली है तो उसका भी पैटर्न होपफुली सेम रहने वाला। अगर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो पिछले बार इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली थी 51 पोस्ट के लिए निकाली थी, जो कि इस बार आपका 111 पोस्ट के लिए आया है। ये लेवल 4 की होने वाली है, मतलब सेम एसएससी स्टेनोग्राफर जो ग्रेड डी की जो वैकेंसीज होती है उसी के इक्विवेलेंट में इसकी सैलरीज और जो लेवल है वो सेम होने वाला है। अगेन इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं। ये मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो एज लिमिट जो होने वाली है वो 18 से 37 साल के लिए होने वाली है, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में आप लोग इसको देख सकते हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है इसकी, वो 12th पास रहने वाली है। और ये डेट जो होंगे उसके अकॉर्डिंगली ये चलेगी। इसमें जो सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है वो आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग की सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों को। साथ ही साथ आप लोगों को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर कोर्सेज के लिए। और इसमें जो शॉर्ट हैंड जो पूछी जाएगी वो 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड की टेस्ट ली जाएगी, स्किल टेस्ट जो दिया जाएगा आप लोगों का। साथ ही जो आपकी टाइपिंग जो टेस्ट रहने वाली है वो 40 वर्ड्स पर मिनट रहने वाली है। जो सिलेक्शन का जो मोड होगा इनका, वो रिटन टेस्ट पहले लेंगे जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसके बाद आपका कंप्यूटर शॉर्ट हैंड की जो स्किल टेस्ट है वो होगी। साथ ही साथ इसके साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को 4 मिनट्स जो कि 80 की स्पीड से 320 वर्ड्स होते हैं। और इसको जो ट्रांसक्राइब करने का जो आप लोगों को समय मिलेगा वो 20 मिनट मिलेंगे। साथ ही साथ और इसको 7 मिनट रिविजन करने का टाइम मिलेगा। मतलब टोटल आपको 27 मिनट्स मिलेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। स्किल जो 320 वर्ड्स की जो स्किल टेस्ट जो आप लोग देंगे, इसके बाद आप लोग का इंटरव्यू होगा। और जो मेरिट बनेगी वो आप लोग का शॉर्ट हैंड टेस्ट प्लस इंटरव्यू, ठीक है, शॉर्ट हैंड प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे ही आप लोगों की मेरिट बनेगी। अब ये सिलेबस उन्होंने दे रखा है कि क्या क्या पूछेंगे। जो प्रीलिम्स होगी उसमें क्या क्या पूछेंगे, इसमें वो इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर पूछेंगे जो 30 मार्क्स का होगा। बेसिक कंप्यूटर साइंस पूछेंगे, वो 20 मार्क्स की कंप्यूटर पूछेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ इंग्लिश में पेपर होगा आप लोगों का, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप लोग को सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सेंटर जो है ये सिर्फ पटना में ही दिए जाएंगे। और भी इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स चाहिए वो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो ये रह गया मोटा मोटी आपका पटना हाईकोर्ट का जो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज होने वाली है उसकी सिलेबस क्या क्या रहने वाली है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। नेक्स्ट जो हम लोग देख लेते हैं, डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑफ आरआरबी स्टेनोग्राफर। ये इनका लास्ट एग्जाम जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, और 2019 के बाद से इनका अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। तो इसके बाद अभी जस्ट होने वाला, तो आप लोग के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग इसको देखिए। अब इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इस पोस्ट के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट बात है उसमें कुछ इन्होंने इनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी है
को इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आप लोग इस पोस्ट के लिए आप लोग मेडिकली फिट है या नहीं है। नहीं तो पता चलेगा कि आप लोग ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और मेडिकली फिट ही नहीं थे इसके लिए। ये भी जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के इक्विवेलेंट पे रहने वाला है, मतलब ये भी 2400 ग्रेड पे जो कि लेवल 4 का होता है, इक्विवेलेंट टू एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी सेम होने वाला है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लीजिए आप लोग, जो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछने जाएंगे, ठीक है, वो है आपका प्रोफेसर। इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछने जाएंगे वो देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। ये जो प्रोफेशनल एबिलिटी आप लोग जो दिख रहा है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एक पार्ट होता है आरआरबी स्टेनोग्राफर का। तो जिनके प्रोफेशन से रिलेटेड जिनके क्वेश्चंस है वो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड वाले जो टेक्नीशियंस हो गए या फिर कुछ और भी जैसे हो गए म्यूजिशियंस हो गए, तो उनके प्रोफेशंस वाले जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उनसे पूछी जाती है, जैसे कुक हो गए। बाकी ये जो चारों क्वेश्चंस रहेगा वो आपका जनरल सब में पूछी जाती है, ठीक है। अब स्टेनोग्राफर की स्पेसिफिकली बात की जाए तो देखिए इन्होंने नेक्स्ट पेज में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे आप लोगों की मैथ्स पूछी जाती है, ये याद रखिएगा कि इसमें मैथ्स पूछे जाते हैं। हालांकि इनके क्वेश्चंस कम रहते हैं बट मैथ्स यहाँ पे पूछी जाती है। देखिए इन्होंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है कि जनरल अवेयरनेस पोर्शन शैल बी फ्रॉम द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस एज मेंशन्ड इन एवं पैरा 13.8, ठीक है। अगेन इन्होंने जो 13.8 में जो इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़ जो मैं अभी बता रहा था। तो यहाँ पे मैथ्स पूछी जाती है, मैथमेटिक्स जो रहेंगे 10 ही क्वेश्चन रहेंगे या 20 क्वेश्चन रहेंगे, बट मैथ्स यहाँ पे पूछे जाएंगे आपके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर से दोनों एग्जाम्स कितना अलग है। तो मैथमेटिक्स में जो यहाँ पे पूछी जाती है वो बहुत हार्ड लेवल की नहीं पूछी जाती, ईजी लेवल का होता है, बट अगेन थोड़े से मैथ्स तो आपके इसके लिए पढ़ने पड़ेंगे। बट अगेन यहाँ पे हर रीजन वाइज वैकेंसीज आती है, तो आप लोगों को होम पोस्टिंग मिलने के इसमें चांसेस काफ़ी है। तो अगेन जिनको अपनी होम पोस्टिंग चाहिए, ठीक है, वो जरूर इस एग्जामिनेशन का जब फॉर्म आ जाएगा तो आप लोग जरूर इसको भरें। और अगेन इसका सारा जो नोटिफिकेशंस है पीडीएफ्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगेन सेम तरीके से एसएससी स्टेनोग्राफर की तरह इसमें आप लोगों के स्किल पूछा जाएगा जो 80 वर्ड्स पर मिनट होगा, जो कि आप लोगों का 10 मिनट्स का डिक्टेशन होगा 800 वर्ड का। सेम पैटर्न है एसएससी स्टेनोग्राफर का इसमें, जिसका मार्क्स जो होने वाला 300 मार्क्स होगी, इन्होंने मार्किंग दे दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि यहाँ पे जो आप लोग का स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट होगा इसमें बैक स्पेस ये अलाउड नहीं था, पिछले बार ये अलाउड नहीं था, हो सकता है इस बार अलाउ कर दे, लेकिन आप लोग को जो तैयारी करनी है ये मान के चलना कि यहाँ पे बैक स्पेस अलाउड नहीं होता है, तो आप लोग को उस हिसाब से तैयारी करनी है। अगेन आप लोग देख सकते हैं एकदम सेम तरीका है इंग्लिश हिंदी का, वो 50 मिनट्स एकदम एसएससी वाला पैटर्न है। तो इसमें आप लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, सिर्फ इसमें जो एक एडिशन है कि आप लोगों का बैक स्पेस है वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। देखिए इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है गया कि स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल्स। दिख रहा है आप लोग को एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी। एडिटिंग टूल्स का मतलब कहना क्या मतलब है कि इनका बैक स्पेस ये अलाउड नहीं करेंगे। ये इन्होंने पिछले बार भी सेम ऐसा ही किया था। तो अगेन आप लोग तैयारी अपनी अच्छे से करें और बैक स्पेस के बिना ही तैयारी करें। बाकी इनके एवोल्यूशन का तरीका फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स ये एसएससी की ही तरह है, आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं। मैं डिटेल्ड में पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया होगा कि इस दोनों एग्जाम कितना एसएससी स्टेनोग्राफर से डिफरेंट है और आप लोगों को अपनी तैयारी कैसे रखनी है। और आप लोग हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे जो डिक्टेशन जो दी गई है वो एग्जैक्ट स्किल जैसे हुबहू बोली जाती है एग्जाम हॉल में वैसे ही स्किल बोली जाएगी, आप लोग इसका लाभ उठाइए। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।